बांग्लादेश और हांगकांग का जो अबू धाबी के अंदर मैच हुआ है, हैरानकुन है कि बांग्लादेश की बॉलिंग कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। यानी कि हांगकांग जैसी टीम से 143 रन भी खाया, 7 विकेटें ली, पूरी 10 विकेटें भी नहीं ले पाए। अगर इनकी जो बॉलिंग अटैक है उसे चेक किया जाए तो मुझे हैरानगी होती है कि पूरी टीमें कि एशिया की जितनी भी टीमें हैं, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, वो 3-3 स्पिनर लेकर जा रही है साथ में, ताकि हेल्प हो पाए, अच्छा रिदम निकल पाए, बैटिंग को ज़रा दबा कर रखा जाए। बांग्लादेश के ऊपर देखने में हमें क्या आ रहा है, एक रिशद और मेहदी हसन मिराज सिर्फ 2 स्पिनर लेकर गए हैं। इन्हें से एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की ज़रूरत है। शाकिब अल हसन के बाद इन्हें वो स्पिनर नहीं मिल पाया। ये 3 पेसर अटैक के साथ गए हैं। अगर ये मैच दुबई में होता तो इन्हें पेल दिया जाता। वैसे तो इधर भी ये पीले हैं। 143 कोई छोटा रन नहीं था। तंजीम था, तस्कीन था, मुस्तफिजुर था। एक तीसरे स्पिनर की ज़रूरत है। ये जब ये अपने मुकाबले की टीमों के साथ खेलेंगे, जैसे कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, तो इन्हें महसूस होगा कि इनकी बॉलिंग में चेंजेस होनी चाहिए थी। तीसरा स्पिनर ऐड होना चाहिए था, क्योंकि तीसरे स्पिनर की अभी भी ज़रूरत महसूस हो रही है। अगर इनकी बैटिंग लाइनअप की बात कर ले तो बैटिंग लाइनअप भी कुछ खासी नहीं थी। ओपनिंग स्टैंड बिल्कुल फारक गया। तो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 2 सीरीज़ खेली, लेकिन दोनों सीरीज़ में बांग्लादेश का ओपनिंग स्टैंड कुछ नहीं कर पाया। अब बात करते हैं, सिर्फ 3 प्लेयर हैं जो कि इधर खेलने वाले हैं। एक जाकिर अली, एक रिदे और इसके अलावा लितन दास। यही मिडल ऑर्डर है जो कि बांग्लादेश की टीम को चला रहा है। आपके सामने आके लितन दास ने 39 पर 59 किया। अगर रिदे को देखें तो ये तो भाईजान मेरे ख्याल में समझ बैठे थे कि पता नहीं टेस्ट खेल रहे थे, पता नहीं इन्हें किसी ने बताया नहीं कि T20 शुरू हो चुका है, लेकिन ये मेरे ख्याल में उसी कहीं दोनों में मसरूफ़ थे कि अभी टेस्ट चल रहा है। 36 गेंदों पे 35 मारा, जबकि 143 स्कोर था, कोई इतना हाईएस्ट रन नहीं था। अबू धाबी की पिच के ऊपर तकरीबन मुझे लगता है कि 180-190 रन हो सकता है। मुझे जो लगता है कि इतना रन हो सकता है। ये बैटिंग पिचेज़ हैं, चाहे दुबई हो, चाहे अबू धाबी हो। हाँ, दूसरी बैटिंग करने वाली टीम को ज़रा मसला ज़रूर आता है, लेकिन क्यों ना कि ये हांगकांग इतनी फ़ारक टीम थी, क्यों ना कि ये अफ़गानिस्तान के खिलाफ भी अच्छी नहीं खेली, बांग्लादेश के खिलाफ भी अच्छी नहीं खेली। मुझे समझ नहीं आ रही कि हमने क्यों इन टीमों को शामिल किया, चाहे वो हांगकांग हो, ओमान हो, यूएई हो, वो क्योंकि इनके कुछ ज़्यादा रिज़ल्ट मुझे अच्छे नहीं नज़र आ रहे। मैच बिल्कुल ही डाउन जा रहे हैं, ना स्टेडियम भर रहे हैं। सबसे बड़ी हैरानगी की बात है, इंडिया का मैच हुआ वो फ़ारक जा रहा है, पाकिस्तान का भी मैच होगा उसमें क्राउड नहीं होगा, बांग्लादेश का मैच हुआ उसमें क्राउड नहीं है। एशिया कप तो विदाउट क्राउड जा रहा है। अगर ये मेरे ख्याल में इंडिया में होता, श्रीलंका में होता, बांग्लादेश में होता या पाकिस्तान में होता तो ज़्यादा क्राउड होता बजाय दुबई के। बहरहाल जो मैं आखिर में बात करूँगा कि अगर बांग्लादेश ने क्वालीफाई करना है सेमीफाइनल के लिए, तो भाईजान इन्हें अपनी टीम तगड़ी करनी पड़ेगी। कुछ खासा अच्छा नहीं खेले, या तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं करते, या बॉलिंग में या बैटिंग में, ना बॉलिंग में कर पाए ना बैटिंग में कर पाए। बैटिंग में जी ये 17.4 ओवर इन्होंने खेले हैं। अगर बॉलिंग में देखा जाए तो बॉलिंग में इन्होंने पूरे 20 ओवर खिला दिए, 3 विकेटें नहीं ले पाए। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बांग्लादेश को नोट करनी पड़ेगी। और बांग्लादेश ने अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो मेरे ख्याल में उनका ओपनिंग स्टैंड चलना चाहिए। पता नहीं ये 2-3 सालों से यही ओपनिंग स्टैंड चल रहा है, लेकिन ये परफॉर्मेंस इनकी तरफ से नहीं आ रही। आखिर में यही बात कहूँगा कि इन टीमों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही, क्यों पिच को देखे और ये टीम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, जब पता है जो है कि दुबई की पिच है, शारजा की पिच है, अबू धाबी की पिच है, भाई इस पे स्पिनरों को ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। अब माइक हासन भी हमारा कह रहा था कि जी पिच देकर फैसला करेंगे। भाई क्या पिच देकर फैसला करेंगे? अक्ल के अंधे हैं क्या हम, कि हमें नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर स्पिनिंग को ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है? हम फिर वो बांग्लादेश वाला काम करेंगे, 3 पेसर लेकर 2 स्पिनर ले जाएंगे, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं होगी। बहरहाल आखिर में यही बात कहूँगा कि इन मैचेस को देखने का ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा तब भी होता कि अगर एक ग्रुप में 5 टीमें होती जो कि तगड़ी टीमें थी, जिसमें अगर इंडिया हो जाता, पाकिस्तान हो जाता, श्रीलंका हो जाता, बांग्लादेश हो जाता, अफगानिस्तान हो जाता, एक कोई टीम अगर दूसरी ऐड करनी थी वो कर लेते, और उनमें से 4 टीमें टॉप में लेकर जाते, उनमें सेमीफाइनल कराते। चीज़ वैसे की वैसी वो भी यही होनी थी, लेकिन हमने पता नहीं क्यों छोटी टीमों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि क्राउड तो वैसे ही नहीं आ रहा।